नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल रेल एम्प्लॉय हेल्प पोर्टल में। आज हम बात करेंगे एचआरएमएस की मदद से किस तरह हम छुट्टियां ले सकते हैं। सीएल हो, एलएपी हो, एलएचएफई हो या अन्य किसी तरह की छुट्टी को हम किस प्रकार ले सकेंगे, क्या आसान सा प्रोसेस है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र या अन्य ब्राउज़र में जा सकते हैं। गूगल क्रोम सबके मोबाइल में होता है, तो उसमें जाएंगे और गूगल पर यहाँ सर्च में लिखेंगे एच आर एम एस लिख के सर्च करेंगे। जो पहला खुलेगा इंडियन रेलवे और लॉगिन, इसको पहले को टच करेंगे। फिर यहाँ पर अपना एच आर एम एस आई डी, जैसे कि एच आर एम एस आई डी और पासवर्ड डालेंगे। एच आर एम एस आई डी, पासवर्ड और नीचे ये कैप्चा जो लिखा हुआ उसको भरेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये डैशबोर्ड खुलेगा, जहां आपको अपने मोबाइल पर ओटीपी जो है उसको भरना होगा। ओटीपी भरने के बाद आपके सामने ये पोर्टल खुलेगा। ओटीपी डालते ही आपको वेरीफाई ओटी पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई ओटी पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह डैशबोर्ड खुलेगा। इस डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड पर ऊपर के तरफ जहां IRHRMS लिखा है उसके बगल में एक तीर है, इस एरो को क्लिक करेंगे। एरो को क्लिक करते ही आपको ऊपर से चौथा ऑप्शन में दिखेगा लीव मैनेजमेंट। लीव मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। लीव मैनेजमेंट पर खुलते ही ये पोर्टल, ये आपको डैशबोर्ड सामने खुल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर के 4 पॉइंट, न्यू लीव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर लीव इनकेसमेंट, माई लीव एप्लीकेशन, माई लीव बैलेंस, माई लीव इनकेसमेंट्स, ये कर्मचारी के व्यू के लिए है। इसके नीचे वाले ऑप्शन सिर्फ ऑफिस यूज के लिए हैं। तो चलिए, हम जैसे कि बात कर चुके हैं शुरू में ही कि लीव एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है पहला ऑप्शन, माई न्यू लीव एप्लीकेशन। न्यू लीव एप्लीकेशन पर आते ही आपका इस तरह डिटेल खुल जाएगा। डिटेल खुलते ही यहाँ पर जहाँ जहाँ स्टार लगा है उसको इम्पोर्टेंट है भरना। जैसे लीव 1 जहाँ लिखा है उसके नीचे लिखा है नेचर ऑफ लीव स्टार, यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि आप किस तरह का लीव लेना चाहते हैं। वो आपका कैजुअल लीव है, एलएपी है, या चाइल्ड केयर लीव है सिंगल फादर के लिए, या जो महिलाएं हैं कर्मचारी उनको सीसीएल मिलता है। तो यहाँ मान लीजिए कि हम सीएल ले रहे हैं। सीएल लेंगे तो सीएल का बैलेंस बता देगा कि आपके पास इतना बैलेंस है। फिर किस डेट को लेना है। अगर आपको एक दिन का सीएल लेना है तो हम जैसे यहाँ ले लिए 30 जनवरी, और एक दिन का लेना है तो लीव अप टू में भी 30 जनवरी कर देंगे। इस तरह यह एक दिन का हो गया। लेकिन आपको एक दिन से अधिक का लेना है तो आप इसमें तो 30 भरेंगे, और इसमें आप 31 भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। 31 भर दिए तो ये 2 दिन का हो गया सीएल। नीचे है यहाँ फिर स्टार लगा है HQ लिविंग परमिशन रिक्वायर्ड। यहाँ आपको यस करना है कि नो। अगर आप हेडक्वार्टर छोड़ के जा रहे हैं तो आपको यस करना है, नहीं जा रहे हैं तो कुछ नहीं करना है। तो और आसान है। तो हम बताते हैं कि हेडक्वार्टर लिविंग में यस करेंगे तो क्या प्रोसेस आएगा। यस करते ही आपके सामने इस तरह खुलेगा कि अब हेडक्वार्टर जब आप लीव कर रहे हैं तो आप इंडिया के बाहर तो नहीं जा रहे हैं, तो उसमें नो कर दिए। अब कब से आप हेडक्वार्टर लीव छोड़ रहे हैं, तो अपने छुट्टी के हिसाब से कि 30 को हम नहीं, 30-31 छुट्टी लेने, 30-31 नहीं रहेंगे तो 30-31 हम करते हैं। यहाँ आप टाइम भी बदल सकते हैं कि अब नहीं, हम 5 बजे से नहीं रहेंगे, हम 10 बजे से नहीं रहेंगे, या जो भी है, या हम यहाँ 11:59 में आएंगे। जो करना है वो कर सकते हैं आप। 11 PM कर दिया, हम इतना समय तक नहीं रहेंगे। यहाँ हेडक्वार्टर छोड़ते समय आप समय का ध्यान रखेंगे। फिर नीचे यहाँ ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड, इसमें आपको अवश्य भरना है कि आपको किस बेसिस पर छुट्टी लेना है। जैसे आपने 2 दिन का एलएपी लिया है या 2 दिन का सीएल लिया है तो अर्जेंट वर्क है तो अर्जेंट वर्क लिख देंगे, या आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि हमको ये काम है, अर्जेंट वर्क है, या बड़े भाई की शादी है, छोटी बहन की शादी है, या अपनी पत्नी के इलाज के लिए जाना है, या माँ के इलाज के लिए जाना है, ये सब यहाँ लिख सकते हैं। अब आप हेडक्वार्टर छोड़ने में यस लिख दिए तो आपको लिखना पड़ेगा यस किस हेडक्वार्टर छोड़ के आप कहाँ रह रहे हैं, वहाँ का एड्रेस डाल देंगे। फिर यहाँ अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन रेयर केस में, हॉस्पिटल के केस में या भर्ती केस में यहाँ आप कुछ अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप जिस सुपरवाइजर के अंडर में काम करते हैं उनका नाम लिखना है, क्योंकि एचआरएमएस आईडी आपको याद नहीं होगा उनका, तो नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का भी अपने सेक्शन इंजीनियर का नाम लिखे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, जैसे मान लीजिए हमने लिखा
तो जैसे ही उनका नाम लिखा आ गया कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर जनरल, तो हम ऐसे कर दिए और नीचे हम अब क्या करेंगे, सबमिट पर कर देंगे। सबमिट पर करते ही ये लीव उनके पास चला जाएगा, फिर वो उसको सेंक्शन करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि योर लीव हैज़ बीन सेंक्शनड, या रिजेक्ट कर देंगे तो आएगा योर लीव हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। धन्यवाद। तो आज हम इस वीडियो में बात किए किस तरह हम CL LAP यानी छुट्टियां ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है। आप यहाँ पर जहाँ पर फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू, आप यदि लाइन कर्मचारी हैं या बाहर काम करते हैं तो आप अपने सुपरवाइजर का नाम रखेंगे, SSC इलेक्ट्रिकल, या कमर्शियल में है तो आप DCI का वहाँ नाम रखेंगे, या किसी अधिकारी के चैम्बर में कार्यरत है तो अपने अधिकारी का नाम रखेंगे। जो आपकी छुट्टी स्वीकृत करता है उसी का नाम रखेंगे, आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पर हम मिलते हैं लीव इनकेसमेंट के संबंधित जानकारी को लेकर। तब तक बने रहिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।